जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निकिता ब्लेसिंग स्ट्रीम उड़ीसा से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा ध्यान व्याख्या की गई पुस्तक श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन से मृत्यु को प्राप्त हुए लोग विशाल स्वर्ग लोक में पुण्यों के क्षीण होने तक भोग कर तत्पश्चात भूलोक में जन्म लेते हैं। तीनों धर्मों का अनुष्ठान करने वाले कामाभिलाषी लोग जन्म मरण के आगमन को प्राप्त होते हैं। यहाँ वेद व्यास जी कह रहे हैं, स्वर्ग लोक बहुत विशाल है। यहाँ उस विशाल स्वर्ग लोक में जीवात्मा भूलोक यानी धरती में किए गए पुण्य को भोग कर फिर वापस इस भूलोक यानी धरती में वापस आते हैं। मृत्यु के उपरांत तुरंत ही वापस नहीं आते, यानी मृत्यु के तुरंत ही बाद वापस हम नहीं आते। ठीक वैसे ही जैसे रुपए पैसे खत्म हो जाने के बाद लोग तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं, अपने इकट्ठे हुए पुण्य स्वर्ग लोकों में खर्च करने के बाद हम फिर वापस इस भूलोक यानी धरती में जन्म लेते हैं। लोक कई हैं, जैसे कि भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, कई प्रकार के लोक हैं। हमें यह समझना होगा कि किस वस्तु के लिए हमें इस भूलोक में बारंबार जन्म लेना पड़ता है। कई प्रकार के धर्म हैं दोस्तों, जैसे कि शरीर धर्म, संग धर्म, आत्मधर्म, इस प्रकार के त्रिविध धर्म हैं। भौतिक शरीर के लिए करने के लिए कई कर्म होते हैं। ये कर्म शरीर धर्म के अंतर्गत आते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उस परिवार का देखभाल करना चाहिए। यह कुटुंब यानी परिवार धर्म कहलाता है। जिस समाज में हम रहते हैं अथवा बढ़ते हैं उस समाज की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उसे हम संघ धर्म यानी समाज धर्म कहते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बार बार हमें ये जन्म लेना ही पड़ेगा। और अब इस बर्थ और डेथ साइकिल को छोड़ना है तो आत्मधर्म को सही प्रकार से हमें लेना होगा, अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञात करना होगा। एक बार आत्मा के बारे में ज्ञात करने पर आत्मधर्म मिल जाएगा। फिर शरीर नहीं होगा, शरीर का धर्म नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, परिवार धर्म हमको नहीं पालन करना होगा। उन उदर्व लोकों में प्रसन्नता से सदा भ्रमण करते रहेंगे। आना चाहेंगे तो हम आएंगे, मास्टर्स के रूप में दूसरों को ध्यान कराने सिखाने के लिए, नहीं तो हमें आएंगे ही नहीं, आने की आवश्यकता ही नहीं होगी हमें। छिन्न पुण्य अर्थात पुण्य के खत्म होने के बाद स्वर्ग लोकों में कुछ समय रहने के पश्चात लौट कर हमें इस भूलोक यानी इस धरती पर आना ही पड़ेगा। परंतु कब तक दोस्तों? जब तक हमें आत्म मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। काम कामा अर्थात काम अकाम अर्थात इच्छाओं से पार पाकर यह अर्थ होता है। सही इच्छाओं का आविष्कार करते हुए, उन सही इच्छाओं को पूर्ण करते हुए। आगे श्री कृष्ण यह कह रहे हैं अर्जुन से, दूसरा कुछ भी विचार न रखते हुए नित्य अपने आप पर विश्वास रख, अपने स्वयं के आत्म ध्यान में रहते हुए अपने आप की उपासना करने वालों के योगक्षेम का वहन मैं ही करता हूँ। लेखक हमारे प्रिय गुरु पत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं दोस्तों कि हमें अपना काम करते ही रहना चाहिए। तब वे परम आत्माएं, चाहे वो श्री कृष्ण हो या वेद व्यास जी हो या कोई भी एक परम आत्मा हो, आध्यात्मिक रूप से हमें सहारा देकर हमें आगे बढ़ाते हैं। ये परम आत्मा स्वयं हमारा योगक्षेम करता हो जाते हैं, यानी सांसारिक रूप से या फिजिकल रूप से हमें दिया जाने वाला रक्षण क्षेम कहलाता है। रक्षण यानी जो हमारी रक्षा करता है। सांसारिक आध्यात्मिक रक्षा कवच के रूप में एक निश्चित परम आत्मा हमारे लिए बंधा हुआ ही रहता है। हमें करना यही है, अपने आत्म धर्म को निभाना है। अपने ध्यान में रह शुभों को अशुभों को मन में ही छोड़ देना है। अपने वश में स्वयं रहना है।
अपने योग में बने रहना है और आनंद सदा ध्यान में ही होता है। जैसे कि हिरण्यकश्यप द्वारा किसी भी प्रकार से उसे मारने का यत्न करने पर भी प्रहलाद रक्षित किया गया। हमारी रक्षा करने वाला परम आत्मा यानी एस्ट्रल मास्टर्स गाइड सदा हमारे पास ही होते हैं। हमारी आंखों को दिखते नहीं हैं, लेकिन उसे हमारे लिए जो करना है वह करते ही हैं। इसलिए हमें जो करना है उसे करने पर हमारे योगक्षेम की देखभाल परम आत्मा ही करती है। ध्यानम रक्षति रक्षितम, ध्यानियों के द्वारा किए जाने वाला ध्यान ही ध्यानियों की रक्षा करता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आगे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं अर्जुन से, मुझे आत्मा पर ही मन स्थित करके, मेरी आत्मा का भक्त बनकर, मेरी आत्मा का ही उपासना कर कर, मुझ पर ही विश्वास रखकर, मुझे आत्मा को ही नमस्कार करते हुए, मुझ आत्मा के पर ही दृष्टि स्थिर करने से मुझ आत्मा को अवश्य प्राप्त करोगे। हमें इसे ऐसा समझना चाहिए दोस्तों कि जहाँ जहाँ माँ मई शब्दों का प्रयोग होने पर भी वे श्री कृष्ण के लिए नहीं है, वे सभी ध्यान के लिए है, आत्मा के लिए है। इस बात को हमें बार बार याद रखना चाहिए। आत्मा पर ही मन को केंद्रित करना चाहिए, आत्मा का भक्त होना चाहिए, आत्मा को ही पूजना चाहिए, आत्मा को ही नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार आत्मा को हम पा सकते हैं। यही सही है, यही उचित अर्थ है। परंतु साधारण भगवत गीता के पुस्तकों में या फिर कोई भी अन्य पुस्तकों में इसका अर्थ पूर्ण रूप से विपरीत होता है। यहाँ मुझ पर ही मन स्थित कर, यानी अपने आत्मा पर ही अपने मन को एक केंद्रित करो, अपने आत्मा का ही भक्त बनो, अपने आत्मा का उपासना करके अपने आत्मा पर ही विश्वास रखना चाहिए। अपनी आत्मा को ही नमस्कार करते हुए अपनी आत्मा पर ही दृष्टि स्थित करके हमें रहना चाहिए, तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अंत में श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा मैं ही हूँ, सकल प्राणियों में स्थित लय का कारण भी मैं ही हूँ। इसका यह अर्थ है कि नींद पर विजय प्राप्त करने वाले बहुत लोग होते हैं दोस्तों, लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। उस प्रकार के लोग होते हैं पांडव, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते वो बहुत लोग होते हैं और उन्हें हम कौरव कहते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वालों को ही आत्म तत्व ज्ञात होता है। इंद्रियों के वश में होने वाले को या इंद्रियों में डूब जाने वालों को आत्म तत्व जरा भी गले नहीं उतरता। एक कृष्ण, एक वेदव्यास, पांडवों जैसे लोगों को ही आवश्यक होता है ये आत्मज्ञान। सीखने का तत्व न होने वाले कौरव, उनको सांसारिक राज्य ही चाहिए होता है, उनको आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं होता। जो सत्य की इच्छा रखता है उन्हें सत्य का ज्ञान हम अवश्य मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ही भगवत गीता का सार समझाया है। एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति में होने वाला देही होता है, परंतु सारे देशों में, सर्व कालों में, सब परिस्थितियों में सर्वत्र व्याप्त है आत्मा। आत्मा जो भौतिक सृष्टि यानी फिजिकल वर्ल्ड में प्रारंभ से थी, मध्य में भी है और अंत तक रहेगी। फिजिकल वर्ल्ड का अंत हो सकता है, लेकिन आत्म पदार्थ का अंत कभी नहीं होगा दोस्तों। आत्मा एक फिजिकल वर्ल्ड में जाकर बनती है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना ही अपने आप को जानना होता है। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है दोस्तों, उसी से ही हमको मिलकर जानना है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये सही है या फिर कोई गलती है। ये कौन होता है जो हमें यह बताता है? वो है हमारी अंतर आत्मा दोस्तों। जो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने लगता है, उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। तो हमें आत्मज्ञान ज़रूर लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।